अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं सूरज कुमार। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के टेस्ट हेड कोच जैसन गैलेस्पी ने रिज़ाइन दिया था। अब उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ चुकी है। एक सबसे बड़ी वजह कि बाबर आजम को जब ड्रॉप किया गया था इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, पहला मैच खिला के अगले 2 मैचेस के लिए ड्रॉप किया गया था। वो जैसन गैलेस्पी नहीं चाहते थे कि उनको ड्रॉप किया जाए। एक सबसे बड़ी वजह ये। उसके बाद जब सिलेक्शन कमेटी बनी, पहला मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरा मैच जब खेला जाना था उससे पहले नई सिलेक्शन कमेटी बनी। जैसन गैलेस्पी को सिर्फ एक जो है ग्रुप में मैसेज से पता चला कि भाई नई सिलेक्शन कमेटी बन गई है। अब जैसन गैलेस्पी का कोई अख्तियार नहीं है सिलेक्शन के ऊपर। अब जैसन गैलेस्पी कहते थे कि भाई जब मेरा कुछ मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरी प्लेइंग 11 क्या होगी, स्क्वाड कौन सा, तो मैं प्लानिंग कैसे करता। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इख्तियारात जो है जैसन गैलेस्पी से छीन लिए गए थे। वो सारे आकिब जावेद और जो सिलेक्शन कमेटी थी उनके पास चले गए थे, जिसकी वजह से ये एक वजह है कि जैसन गैलेस्पी जो है वो रिज़ाइन जिसकी वजह से दे दिया। अच्छा, दूसरी वजह टिम नेल्सन जो कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच थे, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी फारिग कर दिया था कुछ दिन पहले। जो कि नहीं चाहते थे जैसन गैलेस्पी के उनको जो है फारिग किया जाए, उनको जो है मतलब कि बाहर कर दिया जाए इस पूरे सेटअप से। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। अच्छा, जैसन गैलेस्पी ने कहा कि भाई मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में मुझे भी जो है इसी तरह टिम नेल्सन की तरह मुझे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मतलब कि फायर कर देगा, जिसकी वजह से मैंने पहले ही जो है ये समझा कि मैं खुद ही जो है रिज़ाइन कर लूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सारे इख्तियारात तो सारी चीज़ें जो है मुझसे वैसे ही छीन ली गई थी। अब कोई फ़ायदा नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहने का, जिसकी वजह से जो है जैसन गैलेस्पी ने रिज़ाइन दिया है। आकिब जावेद ने जैसे ही टेक ओवर किया तो उसके बाद वाकई में कोई जो है ना जैसन गैलेस्पी की वाकई में कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, पहला मैच हम हार गए, उससे पहले भी हम मुसलसल टेस्ट मैचेस जो हार रहे थे। बांग्लादेश से 2-0 से सीरीज़ हम हार गए। उसके बाद आकिब जावेद आया, उसने नई टीम बनाई, नई सिलेक्शन कमेटी के इख्तियार सारे जो है अपने पास ले लिए। उसके बाद रिजल्ट ज़रूर आए हमारे पास। इंग्लैंड को हमने उसके बाद दोनों मैचेस हमने हराए। अच्छा देखो, रिजल्ट्स बोलते हैं ना, असल में मेन चीज़ आती है जब आप जीतते हैं, जब आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। वो जिसकी तरफ से आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, उसकी ज़्यादा चलेगी। अब जैसन गैलेस्पी इतने दिन पाकिस्तान टीम के साथ थे लेकिन कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहे थे, तो फ़ायदा नहीं था बेसिकली, जिसकी वजह से जो है जैसन गैलेस्पी को वैसे ही फारिग करना था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ। तो उससे पहले ही जो है जैसन गैलेस्पी ने खुद ही रिज़ाइन दे दिया है। अब आकिब जावेद जो है साउथ अफ्रीका के अंदर फ़िलहाल जो है टेस्ट के इंटरिम कोच होंगे। टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी पहले तो आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया था, उसके बाद जो अब कोच भी बना दिया गया है उनको। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी सुना है कि उनको कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो मतलब बहुत जल्दी जो हम फैसले करते हैं और कोई प्लानिंग वैसे ही हमारे यहाँ कम होती है। बस शॉर्ट टर्म हम ढूंढ रहे होते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई तो इसी को सब कुछ दे दो, फिर आगे चल के भले ही हमें जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी वाइट वॉश मिल जाए T20 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने हमें जो है T20 के अंदर 3-0 हराया। जिम्बाब्वे ने हमें T20 एक मैच हराई, ODI एक मैच हराया। वो कोई नहीं देख रहा, बस इंग्लैंड के खिलाफ हमने 2 मैचेस जीते, बस उसी की बिना पर जो है सारी चीज़ें अब आकिब जावेद को दे दी गई। अच्छी देखो, वी होप कि ये फैसला सही साबित हो, क्योंकि एक अच्छी सीरीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जीती ODI की। तो तकरीबन अभी तक तो रिज़ल्ट बैलेंस चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना एक बहुत बड़ी बात थी, इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हराना एक बहुत बड़ी बात थी। ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें हुई है अभी रिसेंट पास्ट में जब से आकिब जावेद आए हैं। लेकिन जिम्बाब्वे से हम हार गए 2 मैचेस, साउथ अफ्रीका से हम सीरीज़ हार गए, तकरीबन वाइट वॉश ही हो गए, मतलब आखिरी में टाई हो गया। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। चैंपियंस ट्रॉफी भी ODI की टीम हमारी सेटल डाउन लग रही है। जैसन गैलेस्पी का वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं था ODI से, वो तो गैरी क्रिस्टन थे, वो तो पहले ही फारिग हो चुके थे PCB की तरफ से। बहरहाल ये मोटी मोटी जो है ना वजूहत बताई गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, उन्होंने कहा कि भाई मुझसे सारे इख्तियार छीन लिए गए थे सिलेक्शन के, तो मुझे पता ही नहीं होता था, मुझे एक दिन पहले भी नहीं बताया जाता था कि कल आपकी प्लेइंग 11 ये होगी, तो मैं कैसे प्लानिंग करता टीम के लिए। तो इसकी वजह से जो है मैं बेसिकली रिज़ाइन दे रहा था। और ये बेसिकली वजह उन्होंने बताई है ऑस्ट्रेलिया मीडिया को। हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। भाई जैसन गैलेस्पी बहुत
फैंस के दिनों में दिमागों में ये सवाल था कि अचानक से ये कोच क्यों रिज़ाइन दे के चला गया। सबसे बड़ी वजह ये थी कि भाई उसको 11 जो चाहिए था सिलेक्शन कमिटी वो वापस ले ली थी। ये एक बहुत बड़ी वजह।